देखो जो भी हुआ है, जो भी त्विषा शर्मा का केस है या दीपिका नागर का केस है या ये जो ग्वालियर की लड़की का केस है, हमें तो सिर्फ 2-3 केस पता चल रहे हैं और सिचुएशंस पता चल रही है, तो हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं बिकॉज वी हैव वन। बट हमें ये नहीं पता कि इंडिया में इस टाइम पे ऑलमोस्ट 19-20 गर्ल्स अभी भी सफ़र कर रही होंगी और दहेज के इशू से हो रही होंगी। एंड द मोस्ट सर्च गूगल टर्म इज़ हाउ टू किल योर वाइफ विदाउट लिविंग ट्रेसेस। नाउ दिस इज क्वेश्चनेबल। मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या मेंटेलिटी उनकी। वी सी लॉट ऑफ केसेस लाइक जहाँ पर लड़के लड़की को मारते हैं, लड़के लड़की को मारते हैं, एंड दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। बट जो इस पूरे सिनेरियो में जो इस केस में हुआ, वेर आई फील दैट आई शुड पुट माई ओपिनियन, क्योंकि इट्स वेरी यट देखने में तो हम भी हर्ट होते हैं, चाहे हमारा उनसे कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बट इट फील्स एज ए ह्यूमन, हमें बुरा लगता है। एंड उसकी सास का, जो कि एक जज है, and she was saying that when police were locking our rooms, we were very worried about our plants because they are living entity and we have to reserve them and all. But humans, what about humans emotions? Are we not careful or responsible for humans? आपने अपनी बहू का, वो मर गई है लेकिन उसका आपको कुछ भी नहीं है, उसका आपको ये लग रहा है कि उसने पूजा पाठ नहीं करी या अपने पेड़ पौधों में पानी नहीं डाला, या तो आप एक मेड ले आते ना। आपको बहू किसने कह दी कि बहू मेड ही होती है? आप मेड ले आते अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम। एंड इवन यार सी यू हैव टू बी लाइक आज की ज़माना, वो ज़माना चला गया जब कोई किसी से डरता था या कुछ कह नहीं सकता था। या सी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट दो टू वेज होती है। आप गिव एंड टेक रिस्पेक्ट होता है, इवन इफ आप यू आर ओल्डर और यू आर यंगर। आई बिलीव इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड आप बड़ों का, अगर उनको इतना पेड़ पौधे का था और इतनी सारी चीज़ें थी, यू आर नॉट इवन मेंशनिंग कि तुम्हारी डॉटर इन लोग मर चुकी है, उसका तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस प्लांट्स की बातें कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, प्लेट की बात कर रहे हो, इधर की बात कर रहे हो। एंड आप ह्यूमन, ऐसे ह्यूमन समझते हो ना कि अगर हम भी सास बहू घर में है तो हम एक दूसरे को अगर कुछ बात अच्छी नहीं लग रही तो पूछेंगे ना, क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया बेटा, या वी डिस्कस दैट। वी डोंट कम टू जज। आप कोर्ट में होते हो, एंड आई डोंट थिंक सो ऐसे ये कोटा वोटा लेके पढ़े होंगे ऐसे जज, मुझे नहीं लगता कि रियल जज है, क्योंकि आप जज हो कि आपकी ऐसी मेंटेलिटी है। तो आई एम जस्ट वरीड अबाउट पीपल जिनके आपने केसेस सॉल्व करे होंगे। I don't think so that you will be fair enough. And again, I'm giving the disclaimer. This is my opinion. I don't have to be. I'm not anyone's lawyer or something like that. But it's my opinion कि गर्ल्स की सेफ्टी का क्या, like even and I feel उसके पेरेंट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। जब वो कह रही है कि मुझे घर आना है, आई एम फीलिंग ट्रैप्ड, मुझे आकर ले जाओ, यू हैव टू कम। अगर मेरे जितने भी फॉलोअर्स या मेरी फैमिली भी होगी ना, तो आई जस्ट वांट टू से, अगर आपकी इसी कोई सिचुएशन में हो तो प्लीज़ जस्ट मैसेज मी और जस्ट पुट थिंग अक्रॉस, वी विल हेल्प। अगर कोई सामने वाला ऐसे मैसेज करेगा तो आप उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे कि अरे नहीं भैया वो प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प करनी है, बट आप घर वाले होकर वहाँ नहीं पहुँच पाए, एंड दैट इज़ ऑल्सो पिटीफुल। अब नाउ आई डोंट नो व्हाट विल बी द क्या होगा उसका फैसला, क्या नहीं होगा, बट फ्यू थिंग्स जो देख के डिसहार्टनिंग होती हैं कि एटलीस्ट यू हैव नॉट सेड, मतलब उसकी सास ने एक भी उसके बारे में अच्छी चीज़ नहीं बोली है। एंड वहाँ पर दूसरी जो एक नोएडा की लड़की थी उसके बारे में उसकी, एंड सी दिस आर, आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हो ना। आपको जब इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, सोशल मीडिया पे कम अक्रॉस होते हैं, न्यूज़ चैनल इन सब पे, तो आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। यू नीड टू वॉच इट। एंड आप जब देखते हो तो आपको दुख होता है सिचुएशंस देख के कि अगर ऐसा सिचुएशन हो है तो क्या कर सकते हैं, क्या हुआ होगा। हम सिर्फ बैठ के असम्पशंस कर सकते हैं, हमें नहीं पता लड़के लड़की के बीच में, फैमिली के बीच में क्या हुआ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि अपनी लड़कियों के लिए एटलीस्ट बी प्रेजेंट देयर। अगर वो आपसे कुछ कह रही हैं कि ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं नहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप जाओ वापस, आपको पूरा घर देखना पड़ेगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा, और एक बार शादी हो गई मतलब हो गई। इसलिए ऐसे कि हमेशा लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो खुद से कमा सके, कि उनको अगर ऐसी मुसीबत में, ऐसी पोजीशंस में फंस जाए तो वो खुद के लिए डिसीजन ले सके और वो बाहर निकल के अपना फ्यूचर सेट कर सकें। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न, टू डू सम